हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि एक पीसी को असेंबल कैसे किया जाता है। दोस्तों, ये एक ट्यूटोरियल वीडियो होने वाली है। एक पीसी को असेंबल करने के लिए सबसे पहले चाहिए हमें एक मदरबोर्ड इस तरह का। हमने यहाँ Zebronics H61 मदरबोर्ड लिया है जिस पर हम Intel i5 प्रोसेसर इंस्टॉल करेंगे। तो अब हमें चाहिए एक प्रोसेसर जिसे हम इस पर इंस्टॉल कर सकें। ये हमने Intel i5 थर्ड जनरेशन प्रोसेसर लिया है। ये कुछ इस तरह का होता है। इसे हमने अनबॉक्स किया हुआ है, अदरवाइज़ ये काफ़ी बड़े बॉक्स में हमें मिलता है। तो इसे अभी हम यहाँ रख देते हैं। प्रोसेसर को कूल रखने के लिए हमें चाहिए एक कूलिंग फ़ैन। तो ये एक हीट सिंक फ़ैन होता है। पीछे की साइड इसमें एल्यूमिनियम लगा है और ऊपर ये एक फ़ैन। ये भी प्रोसेसर के साथ ही हमें मिलता है, तो इसको भी यहाँ रख देते हैं। साथ ही हमें चाहिए रैम। तो ये हमने रैम का एक स्लॉट लिया है। ये 4 GB का स्लॉट है। हम इस पीसी में 8 GB रैम इंस्टॉल करेंगे, तो उसके लिए हमें 2 स्लॉट्स की ज़रूरत होगी। अब स्टोरेज के लिए हमें चाहिए स्टोरेज मीडिया, यानी एक हार्ड डिस्क। ये हमने Seagate की 256 GB हार्ड डिस्क ली है। आप बड़ी हार्ड डिस्क भी ले सकते हैं। तो ये इसको भी यहाँ रखते हैं। हार्ड डिस्क को बोर्ड के साथ कनेक्ट करने के लिए हमें चाहिए कनेक्टिंग केबल्स। ये SATA केबल्स है, मदरबोर्ड के साथ ही मिलती है। दोस्तों, एक पीसी बनाने के लिए जितने सामान की ज़रूरत थी वो सारा सामान हमने यहाँ कलेक्ट कर लिया है। अब स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा कि इस सामान को इंस्टॉल कैसे करना है। सबसे पहले मदरबोर्ड पर इस जगह प्रोसेसर को इंस्टॉल किया जाएगा। ये प्रोसेसर है। इसे इंस्टॉल करने के लिए हमें मदरबोर्ड में दिए गए इस सॉकेट को पहले ओपन करना होगा। इसे ओपन करने के लिए यहाँ ये लीवर नज़र आ रहा है, इसको नीचे प्रेस करके बाहर की तरफ खींच लेंगे और ऊपर उठाने पर ये इसका लॉक ओपन हो गया है। ये देखिए, इस तरह फ्लैप खुल जाता है। अब इस जगह हमें इस प्रोसेसर को सेट करना है। प्रोसेसर को हम कैसे भी सेट नहीं कर सकते कि हमने ऐसे रख दिया या घुमाकर ऐसे रख दिया। इसको सेट करने का एक प्रोसेस है। यहाँ देखिए, ये एक कट बना हुआ है। ऐसा ही एक कट इस तरफ भी आपको नज़र आ रहा होगा। इस साइड से प्लेन है, तो प्रोसेसर की एक कट वाली साइड हम मदरबोर्ड में सॉकेट में, यहाँ देखिए ये नॉच निकल रही है। सॉकेट में 2 साइड नॉच दिख रही है। इस नॉच के ऊपर उस कट को बैठाना है, अदरवाइज सॉकेट लग ही नहीं पाएगा। प्रोसेसर सॉकेट पे सेट होगा ही नहीं। तो जब कट नॉच के ऊपर सेट होगा तभी प्रोसेसर इस सॉकेट पर बैठेगा। इसको बैठाने के बाद थोड़ा सा हिलाकर देख लेंगे, फिर इस तरह से इसे क्लोज करके लीवर को लॉक कर देंगे। ये देखिए, इस तरह कितनी आसानी से प्रोसेसर सेट हो जाता है। अगर हम इसे ठीक से सही प्रोसेस से सेट करें तो बहुत ही आसानी से प्रोसेसर इस पर बैठ जाता है। अब प्रोसेसर के ऊपर ये CPU फ़ैन लगाया जाएगा। फ़ैन लगाने के लिए यहाँ आप देखिए 4 होल नज़र आ रहे हैं। इन होल्स में फ़ैन की ये क्लिप्स, ये चारों क्लिप्स हमें बैठानी है इस तरह से। एक बार फिर से देख लीजिए। इन क्लिप्स को होल्स पर इस तरह सेट कर देंगे। उसके बाद इसको प्रेस करके अच्छे से और क्लॉकवाइज रोटेट कर देंगे, उससे ये लॉक हो जाते हैं। चारों पॉइंट्स को ठीक से लॉक कर देंगे और फिर ये पावर केबल जिससे फ़ैन को ऑन किया जाएगा, मदरबोर्ड में यहाँ साइड में 3 पिन का एक सॉकेट दिया गया है। 3 पिन सॉकेट में इसको इस तरह से कनेक्ट कर देंगे। इससे फ़ैन को पावर मिलेगी और फ़ैन रन करेगा। इतना करने के बाद अब हम इंस्टॉल करेंगे रैम। रैम लगाने से पहले आप रैम को देखिए। रैम पर यहाँ एक कट दिया गया है।
इस कट को हमें रैम स्लॉट में यहाँ एक नॉच दिख रही है, उस नॉच के ऊपर सेट करना है। कट जब नॉच के ऊपर सेट हो जाएगा तभी वो रैम सॉकेट में फिट हो सकेगी। तो इस तरह सेट करने के बाद रैम को पुश करेंगे अंदर की तरफ और ये साइड में देखिए लॉक ऊपर आ गया है, यानी रैम सॉकेट में ठीक से बैठ गई है। अच्छे से रैम को बैठाने के बाद दूसरा रैम स्लॉट भी दूसरे सॉकेट में सेट कर देंगे। तो यहां मैंने दोनों रैम स्लॉट लगा दिए हैं। तो अब हमारे बोर्ड पर 8 GB रैम इंस्टॉल हो चुकी है। 4 GB के 2 स्लॉट हमने लगा दिए हैं। बोर्ड पूरी तरह से तैयार है। अब हम इसे कैबिनेट के अंदर फिट करेंगे। तो अब हम CPU कैबिनेट को ओपन कर लेंगे और उसके अंदर बोर्ड को इंस्टॉल करेंगे। ये हमारा CPU कैबिनेट है जिसके अंदर हम बोर्ड को इंस्टॉल करेंगे। कैबिनेट में इस जगह पर बोर्ड को इंस्टॉल किया जाएगा, लेकिन मदरबोर्ड को फिट करने से पहले कैबिनेट में ये जो ओपन स्पेस दिख रहा है, इस जगह मदरबोर्ड के साथ मिली हुई फेस प्लेट लगाई जाएगी। तो पहले हम फेस प्लेट को लगाएंगे, उसके बाद मदरबोर्ड को फिट करेंगे। ये फेस प्लेट हमें मदरबोर्ड के साथ ही मिलती है। इसको लगाना भी बहुत ही आसान है। इसको लगाने के लिए कैबिनेट में अंदर की साइड से इसे यहां सेट करेंगे और बाहर की तरफ प्रेस करेंगे। ये जो आपको कट्स दिख रहे हैं, इनमें से मदरबोर्ड के पॉइंट्स बाहर आएंगे। कनेक्टर जो मदरबोर्ड में है वही कनेक्टर बाहर हमें नजर आएंगे, बाकी मदरबोर्ड कवर हो जाएगा। तो ये हमने फेस प्लेट कनेक्ट कर ली है। अब हम इसमें मदरबोर्ड को सेट करेंगे। बोर्ड को सेट करने से पहले हम कैबिनेट में ये स्क्रूज लगा देंगे जिनके ऊपर मदरबोर्ड को फिक्स किया जाएगा। ये स्क्रूज लगाने के बाद बोर्ड को अंदर रखेंगे और फेस प्लेट पर सेट करके देखेंगे कि उसके सारे पॉइंट्स फेस प्लेट से बाहर आ जाएं। बिल्कुल इनको फेस प्लेट पर सेट करेंगे। बाहर से भी आप चेक कर लीजिए, देखिए सारे पॉइंट्स फेस प्लेट से बाहर नजर आ रहे हैं, यानी बोर्ड अपनी बिल्कुल सही पोजीशन पर सेट हो गया है। अब बोर्ड में स्क्रू टाइट कर देंगे। स्क्रू के लिए ये चारों कॉर्नर्स पर पॉइंट्स दिए गए हैं, इनमें हम स्क्रू को टाइट करके बोर्ड को फिक्स कर देंगे। तो यहाँ हमने बोर्ड को कैबिनेट के अंदर फिक्स कर दिया है। चारों कॉर्नर्स पर स्क्रू टाइट कर दिए हैं। अब हम हार्ड डिस्क को फिट करेंगे। हर कैबिनेट में हार्ड डिस्क के लिए अलग तरह का स्पेस बना होता है। मेरे कैबिनेट में स्पेस यहाँ साइड में है। इस जगह मैं हार्ड डिस्क को फिट करूँगा। हार्ड डिस्क को फिट करने के बाद साइड में यहाँ 2 स्क्रू के लिए मुझे होल दिए गए हैं। यहाँ से मैं स्क्रू टाइट करके हार्ड डिस्क को फिक्स कर दूँगा। आपके कैबिनेट में कहीं और स्पेस हो सकता है। उसके बाद यहाँ ये पावर के पॉइंट है। एक पॉइंट पावर के लिए है और दूसरा डेटा के लिए। इनमें हम पावर और डेटा की केबल लगाएंगे। हार्ड डिस्क से डेटा ट्रांसफ़र के लिए केबल मदरबोर्ड के साथ ही मिलती है। ये केबल, इस केबल को साटा केबल भी कहा जाता है। इस केबल का एक पॉइंट हम यहाँ छोटे वाले कनेक्टर पर लगाएंगे और दूसरे पॉइंट को मदरबोर्ड पर कनेक्ट करेंगे जहाँ से डेटा ट्रांसफ़र होगा। तो केबल का ये पॉइंट मैंने यहाँ कनेक्ट कर दिया है। अब इस दूसरे पॉइंट को मदरबोर्ड पर लगाया जाएगा। हार्ड डिस्क के इस बड़े वाले कनेक्टर पर पावर केबल लगाई जाएगी जिससे हार्ड डिस्क को पावर मिलेगी। ये एसएमपीएस से इस तरह का कनेक्टर हमें मिलेगा। इसको यहाँ कनेक्ट कर देंगे। ये भी बहुत आसानी से कनेक्ट हो जाता है। इसमें एक तरफ कट बना होता है, उल्टा ये लगेगा ही नहीं, इसलिए आप चिंता ना करें कि कहीं उल्टा ना लग जाए। ये इस तरह से यहाँ सेट हो जाएगा। अब हम
डेटा केबल के इस एंड को मदरबोर्ड पर कनेक्ट करेंगे। मदरबोर्ड पर यहाँ पर इस जगह ये 4 पॉइंट्स दिए गए हैं, इनमें से हम किसी भी पॉइंट पर इस केबल को कनेक्ट कर सकते हैं। 4 पॉइंट्स का मतलब है कि हम इस बोर्ड पर 4 हार्ड डिस्क लगा सकते हैं। तो मैंने इसको यहाँ कनेक्ट कर दिया है। अब मदरबोर्ड को पावर देने के लिए ये पावर कनेक्टर जो कि SMPS से निकला हुआ है, सबसे बड़ा कनेक्टर यही होता है। इसमें एक तरफ लॉक है, इसको मदरबोर्ड पर यहाँ मदरबोर्ड पर भी एक बड़ा सा कनेक्टर है बिल्कुल इसी के साइज़ का, उस पर सेट कर देंगे। ये देखिए इस तरह कनेक्टर में भी एक साइड लॉक दिया गया है और इसके सॉकेट में भी लॉक है। तो ये मैंने कनेक्टर को सॉकेट में सेट कर दिया है। अभी एक पावर पॉइंट इस जगह भी हमें कनेक्ट करना है। ये एक 4 पिन वाला सॉकेट है, इसमें हमें SMPS से निकली हुई ये केबल जिसमें 4 पिन्स हैं ये कनेक्ट करनी है। इसको हम यहाँ इस सॉकेट में कनेक्ट कर देंगे। आप इस बात से बिल्कुल निश्चिंत रहें कि ये उल्टा लग जाएगा। इसमें यहाँ एक लॉक दिया गया है, इसी तरह सॉकेट में भी एक लॉक है। तो कंप्यूटर का कोई भी कनेक्टर कभी उल्टा लग ही नहीं सकता। आप निश्चिंत होकर कनेक्टर्स को कनेक्ट कीजिए। तो ये हमने इसको कनेक्ट कर दिया है। पावर के हमारे सभी कनेक्टर लग चुके हैं। अब हमें फ्रंट पैनल कनेक्टर्स लगाने हैं। फ्रंट पैनल में ऑडियो, USB और कुछ लाइट्स के कनेक्टर होते हैं जिन्हें हमें कनेक्ट करना है। ये देखिए मदरबोर्ड के एक साइड में इस तरह के कुछ कनेक्टर्स हमें देखने को मिलते हैं। ये फ्रंट पैनल पे पावर स्विच, रीसेट स्विच, इनके कनेक्टर्स होते हैं। यहाँ फ्रंट पैनल USB और यहाँ पर फ्रंट पैनल ऑडियो। फ्रंट पैनल USB के लिए इस जगह हम कनेक्टर कनेक्ट करेंगे और ये फ्रंट पैनल ऑडियो का कनेक्टर है, इसको हम यहाँ कनेक्ट करेंगे। ये फ्रंट पैनल के कनेक्शंस अगर करने में आपको दिक्कत हो तो मदरबोर्ड के साथ जो मैनुअल मिलता है उसमें ये सारे कनेक्शंस डिटेल में समझाए जाते हैं। आप अगर एक बार मैनुअल को देख लेंगे तो सारे कनेक्शंस आपको समझ में आ जाएंगे। ये हमने सारे कनेक्शंस कर लिए हैं। ये फ्रंट पैनल USB 3.0, USB 2.0 ऑडियो कनेक्टर्स और ये पावर स्विच, रीसेट स्विच, ये सभी कनेक्टर्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। एक बार फिर से सभी कनेक्टर्स को चेक कर लेते हैं। पावर कनेक्टर ठीक से लगा है, रैम भी टाइट है, CPU, फैन, हार्ड डिस्क सभी कुछ अच्छे से फिट हो गया है। तो अब हम कैबिनेट को बंद कर सकते हैं, या बंद करने से पहले भी हम चाहें तो कंप्यूटर को एक बार ऑन करके चेक कर सकते हैं। यहाँ हमने कैबिनेट को पूरा क्लोज कर दिया है। अब इसको ऑन करके देखेंगे। तो कंप्यूटर को ऑन करते हैं। ये देखिए कंप्यूटर ऑन हो गया है और यहाँ हमें डिस्प्ले भी मिल गया है। इसका मतलब मदरबोर्ड, प्रोसेसर और रैम ठीक से काम कर रहे हैं। हम यहाँ सेटिंग्स में जाके कॉन्फ़िगरेशन भी चेक कर सकते हैं। कंप्यूटर असेंबल करने के बाद दूसरा स्टेप आता है उसमें सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना। तो उसको हम एक अलग वीडियो में देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।